अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शादियों जैसे दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी, वो भी 1 किलो की क्वांटिटी में। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो कर कर बनाएंगे ना तो आपका कोरमा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस टेस्टी सी रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 1 किलो चिकन, क्योंकि हम 1 किलो की क्वान्टिटी में बना रहे हैं। अच्छे से इसको हमने क्लीन कर लिया है। अब एक हांडी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि हम 1 किलो की क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो 150 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं प्याज। तो 1 किलो चिकन के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 200 ग्राम प्याज। प्याजों को बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब प्याजों को कर लेना है हमें गोल्डन फ्राई। देखिए प्याज यहाँ पर जल्दी फ्राई हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से प्याजों का जो कलर है ना जल्दी चेंज हो जाता है, जल्दी फ्राई हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये एक टिप है आपके लिए। तो देखिए प्याजों में अच्छा कलर आ चुका है। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, इसी कलर पर निकालेंगे, क्योंकि बाद में ये अपनी हीट में पकते हैं फिर काले हो जाते हैं, जिससे कि जो ग्रेवी का कलर और टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। एक प्लेट में निकाल लिया। इनको हम फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अब देखिए सेम ऑयल में हमने यहाँ पर 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 6 लौंग लिए हैं, 1 जावित्री का फूल, 6 हरी इलायची, ये ऐड कर देंगे। और इनको हमने हल्का सा क्रैकल कर लेना है, ताकि एकदम अच्छा वाला जो फ्लेवर है ना मसालों का वो ऑयल में आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद अब इसको हमने 5 मिनट हाई फ्लेम पर भूनना है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा, ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन होता है ना, जो हीक सी होती है, वो निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हमने इस तरह से भून लिया है। इसका देखिए अब हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इस तरह से होने चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर है ना वो भी निकल जाए। अब देखिए हमने चिकन को 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर अच्छा आता है। नमक ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं साबुत नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप पाउडर में ऐड कर रहे हैं ना तो 1.5 छोटा चम्मच नमक ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि हमने प्याज भूनते टाइम भी 1 टीस्पून नमक ऐड किया था। तो देखिए मसाले डालकर सिर्फ 1 मिनट भूनना है हमें, मतलब हल्का सा बस मिक्स करना है। उसके बाद अब इसमें ऐड करना है दही। तो 200 ग्राम हम दही ऐड करेंगे। दही को फेंट कर लीजिएगा, फ्लेम को यहाँ पर अभी लो कर लीजिए, क्योंकि दही फट ना जाए इसलिए। अब दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा उबाल आने लगेगा ना, उसके बाद इसको कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारा चिकन कोरमा पक रहा है। यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, 1 फुल जावित्री का, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1/4 जायफल, 2 हरी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च। ये मसाले चले जाएंगे। ये मसाले डालने से कोरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा, फ्लेवरफुल बनेगा। और यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मसालों को पीसने के लिए अपना अगारो का रॉयल मिक्सर ग्राइंडर। परचेज लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ये मसाले का फाइन पाउडर बना लिया है। अब सेम जार में हमने यहाँ पर 10 बादाम लिए हैं और 10 लिए हैं काजू। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर काजू बादाम का पेस्ट भी बन चुका है। बस इसको साइड कर देंगे और प्याजों को निकाल लेते हैं फ्रिज में से। ये ठंडे हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए, तो बस इसको भी हाथों से क्रश कर लेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर क्रश हो चुके हैं, इसको भी साइड कर देंगे। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए, और हमने कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। ये दही के साथ ही पक रहा है, तो पानी ऐड नहीं करना है अभी, दही के साथ ही गलाना है। तो देखिए चिकन यहाँ पर गलने लगा है, इस तरह से देख सकते हैं, बोन को छोड़ने लगा है। जब ये देखिए अच्छे से भुन जाए इस तरह से, ये देखिए मसाला खूब अच्छे से भुनने लगा है, तब इसमें हमने ऐड करना है जो हमने मसाला बनाकर रखा हुआ था ना, कोरमा मसाला, वो ऐड करेंगे। बहुत ही खुशबूदार मसाला, इससे आपका कोरमा एकदम दावतों वाला, शादियों वाला बनकर तैयार होगा। इसको ऐड करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप पानी। अगर आप ग्लास से मेजरिंग कर रहे हैं तो 1 गिलास से थोड़ा सा कम ऐड कर लीजिएगा। 1 कप पानी ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। सेम रेसिपी मैंने आपके साथ मटन में भी शेयर की थी, जिस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। 1.1 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, तो उसको चेक कीजिएगा।
और सेम रेसिपी मैं इसको चिकन के साथ भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, कवर कर देंगे, 10 मिनट के लिए और पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए 10 मिनट हमने इसको और पका लिया है, खोल कर देख लिया है, ये देखिए। और 10 मिनट पकाने के बाद इसमें कोई पानी वगैरह ड्राई नहीं करना है। इसी टाइम पर हमने इसमें ऐड कर देना है क्रश किए हुए प्याज, क्योंकि इसमें इस तरह से देखिए पानी है ना, प्याज ऐड करेंगे वो भी थोड़े से पकेंगे तो देखिए एकदम टेक्सचर इसका अलग ही हो जाएगा। प्याज डालने के बाद दानेदार हमारा जो कोरमा है ना, देखिए प्याज डालने के बाद एकदम दानेदार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने प्याज भी डाल दिए हैं, मिक्स कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड किया है काजू बादाम का पेस्ट, बस अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अभी हमें पकाना है क्योंकि हमने काजू बादाम का पेस्ट डाला है ना, वो भी कच्चा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पकाना है। मिक्स कर दिया है और बस इसको हमने अब कवर करना है। तो कवर कर देंगे, 10 मिनट के लिए और करेंगे। तो देखिए हमने 10 मिनट और कवर कर दिया था, क्योंकि चिकन के बड़े बड़े पीसेज हैं तो टाइम लगेगा गलने में। तो यहाँ पर टोटल 30 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखिए एकदम ऑयल सेपरेट हो गया है। चिकन हमारा कोरमा है वो दानेदार सा, देखिए दाना बन गया है इसमें। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे हम केवड़ा वाटर। तो ½ टी स्पून यहाँ पर मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। और बस इसको हमने मिक्स कर देना है, दम पर रखना है लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने दम पर रखा था। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर देखिए एकदम दानेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, तो बस इसको सर्व कीजिए आप तंदूरी रोटी के साथ। सच में आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। जिसको भी आप खिलाएंगे ना, सच में वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा और आपसे बोलेगा कि आपने ये कोरमा बाहर से मंगाया है, किसी शादी का कोरमा है। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। देखिए परफेक्टली ये कुकड हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छे से गला है। तो तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिए। तंदूरी रोटी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं, रुतबा खान किचन तंदूरी रोटी, तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। तो रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।